मेरा नाम आबिद अली है और मैं केपीके से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो है ग्रेजुएशन किया है यूईटी से कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और राउंड अबाउट 2013 2014 से अब तक मैं स्टार्ट में मैंने एज एंड्रॉयड नेटिव काम किया था। सॉरी पार्ट इट। और फिर उसके बाद जो है लास्ट 4 ईयर से मैं एज रिएक्ट नेटिव काम कर रहा हूँ। तो मेरा स्पेशलिटी जो है वो एंड्रॉयड नेटिव में भी है, यूजिंग जावा, साथ में जो है रिएक्ट नेटिव में भी है। तो ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन। जो हमने कोर्स ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो बेसिकली कोर्स जो है वो हमारा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है। इसमें आपने जो है मोबाइल ऐप जो है उसको डेवलप करना है। और उसको आपने यूजिंग हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज जो रिएक्ट नेटिव है, रिएक्ट नेटिव के ऊपर आपने उसकी डेवलपमेंट सीखनी है। तो मैं जो हमारा पास जो इससे पहले जो देर असल में स्टार्ट में ये था कि हमारे पास एंड्रॉयड के अलग लाइब्रेरीज थी। आप जो है एंड्रॉयड के अलग से ऐप बनाते थे, फिर उसके साथ जो है आईओएस जो था उसके लिए अलग टूल्स थे, उसके ऊपर आप आईओएस के लिए ऐप बनाते थे। तो स्टार्ट में हमारे पास ये होता था कि 2016-17 तक किसी भी कंपनी के लिए अपने ऐप जो प्रोजेक्ट होता था, तो उसके लिए उनके लिए अलग, एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए उनको अलग अलग से डेवलपर की जरूरत होती थी। तो बाद में जो है कंपनी जो है वो इस अप्रोच पे आ गई कि हाइब्रिड डेवलपमेंट टूल्स जो है मार्केट में आ गए। तो अब ये है कि हमारे पास जितने भी कंपनीज है वो ज्यादातर हाइब्रिड डेवलपर जो है रिएक्ट नेटिव या फ्लटर डेवलपर जो वो हायर करते हैं, क्योंकि उसका उनको ये फायदा होता है कि एक ही कोड बेस से वो एंड्रॉयड भी ऐप बना देते हैं और साथ में iOS ऐप भी बना देते हैं। तो ये कोर्स जो है वो रिएक्ट नेटिव ही के ऊपर है। इसमें जो है हम रिएक्ट नेटिव पे बात करेंगे, रिएक्ट नेटिव आप सीखेंगे, साथ साथ में हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करेंगे रिएक्ट नेटिव में। तो होपफुली ये कोर्स जो है जैसे ही कंप्लीट होगा, इसके बाद आप लोगों की एक्सपर्टीज जो है रिएक्ट नेटिव में काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी ही होगी। और आप लोग जो है खुद की तरफ से खुद भी कोई प्रोजेक्ट जो है आपका कोई आइडिया हो तो उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। अच्छा, अबाउट इंस्ट्रक्टर, तो मेरा इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी आप लोगों के पास आ गया। कि मैंने कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है। 6 इयर्स मेरा एंड्रॉयड नेटिव एक्सपीरियंस है जावा का, और 4 इयर्स मेरा रिएक्ट नेटिव का एक्सपीरियंस है। अच्छा, रिएक्ट नेटिव बेसिकली है क्या? तो रिएक्ट नेटिव जो है ये फर्स्ट टाइम 2015-16 में फेसबुक ने लॉन्च की थी। और बेसिकली ये रिएक्ट नेटिव फेसबुक ने अपने ऐप के लिए डेवलप की थी। और इसमें जो है वो अपने आईओएस और एंड्रॉयड जो ऐप है वो रिएक्ट नेटिव में उन्होंने डिजाइन किए थे। तो मार्केट में जब रिएक्ट नेटिव आ गई तो मार्केट में ये पहला फ्रेमवर्क था। ये मतलब जो हमारे पास हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट जिसके जरिए हो सकती थी। ये प्लटर आयानिक वगैरह जितने भी चीजें हैं ये फिर बाद में आ गई। स्टार्ट में हमारे पास सिर्फ रिएक्ट नेटिव थी। तो इसकी लॉन्चिंग आप समझ ले 2016 में हुई है। और और बेसिकली ये जो है ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली उसके ऊपर बेस है। तो इसका बेस जो मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप रिएक्ट नेटिव में काम कर सकते हैं। आपको जावास्क्रिप्ट लाजमी आनी चाहिए। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आ रही तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए अगर आपको जावास्क्रिप्ट का आइडिया नहीं है तो आप W3 स्कूल्स पे जाएं, वहाँ से जो है जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स वहाँ पर चेक करें। साथ में वहाँ पर जो लैंग्वेज है वो चेक कर ले, तो आपको जावास्क्रिप्ट की काफ़ी हद तक इंट्रोडक्शन वहाँ से हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास जो रिएक्ट नेटिव है, तो बेसिकली हमारे पास रिएक्ट नेटिव मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। और साथ में हमारे पास एक और है रिएक्ट। तो रिएक्ट जो है हमारे पास वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। तो रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव दोनों चीज़ों को आपने मिक्स नहीं करना। रिएक्ट नेटिव जो है वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज हो रही है। रिएक्ट हमारे पास वेब डेवलपमेंट के लिए यूज हो रही है। आल दो दोनों के कंसेप्ट सेम है, दोनों की लाइब्रेरीज हैं सेम है, सब चीज़ें तकरीबन सेम है। मगर रिएक्ट नेटिव जो है वो हमारे पास मोबाइल के लिए है और वेब के लिए हमारे पास रिएक्ट है। अगर हम रिएक्ट नेटिव के कंपिटिटर्स के बारे में बात करें तो हमारे पास फ्लटर है, आयानिक है। मगर हर चीज़ के अपने अपने फायदे हैं। जिस तरह अगर फ्लटर है, आजकल फ्लटर फ्लटर भी मार्केट में काफ़ी बूम कर रही है। मगर फिर भी हमारे पास जो मार्केट लीडर है वो स्टिल रिएक्ट नेटिव है। और रिएक्ट नेटिव जो है उनका, क्योंकि वो काफ़ी
मेचेवर फ्रेमवर्क है, तो इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो रिएक्ट नेटिव ही को यूज कर रहे हैं। साथ में जो है हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, एयरबीएनबी, इस तरह के काफी सारे जो एप्स है वो रिएक्ट नेटिव के ऊपर जो है वो बने हुए हैं। अच्छा, हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास अब अपने जो अपना मोबाइल लैपटॉप है उसकी इन्वायरमेंट सेटअप करनी है। तो इसकी सेटअप करने के लिए हमारे पास, मैंने ये लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, ये मैं आप लोगों को सेंड भी कर लूंगा। यहाँ से आपने जो है जितने भी लाइब्रेरीज है या जितना भी मतलब चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो सारी यहाँ पर जो है इस लिंक में दिए हुए हैं। आपने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से चेक करना है। साथ में आपको रिएक्ट नेटिव के हवाले से जो मतलब उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है या जो बेसिक कंपोनेंट कंसेप्ट है, तो वहां से आपको ये कंपोनेंट्स भी मिल जाते हैं। एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें वीएस कोड की जरूरत होगी। आप लोगों को पता होगा कि वीएस कोड हमारे पास एक एडिटर है। इसके जरिए जो है आप अपने कोड को एडिट करते हैं, कोड आप यूज करते हैं। साथ में उसके अलावा आपके लैपटॉप में नोट जेएस जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए। तो अगर आप हमारे पास अगर आप विंडो यूजर है तो नोट जो है जेएस जो है, अगर ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप एनवीएम के जरिए डाउनलोड कर सके तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप मैक यूज़र है तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने साथ ब्रीव जो है वो इंस्टॉल कर ले और ब्रीव के ऊपर जो है आप नोट जेएस जो है वो डाउनलोड कर ले। इसके अलावा हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो की ज़रूरत होगी आपको। ये आपको ये आपको गूगल से मिलेगा। साथ में एंड्रॉयड एसडीके जो है वो उसकी भी ज़रूरत होगी, जावा की ज़रूरत होगी। और अगर आप जो है मैक यूज़र है और आप आईफोन के लिए स्पेसिफिकली डेवलप करना चाहते हैं, आईफोन पे टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको एक्सकोड और एक्सकोड सिमुलेटर की ज़रूरत होगी। इसके लिंक्स जो है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, मगर एनी हाउ ये कोई इस तरह चीज़ें नहीं है कि आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। ये सब आपको ओपनली मिलेगी, विदाउट एनी फीस मिलेगी। वी कोड भी आप प्री डाउनलोड कर सकते हैं, नोट जेएस भी प्री डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो भी कर सकते हैं, एंड्रॉइड एसडीके, इस तरह जावा, एक्सकोड और एक्सकोड सिमुलेटर ये आपको इंटरनेट से जो है वहां से इजीली मिल जाएगी। ये लिंक आप अपने साथ ओपन कर ले, तो यहाँ से जो है आपको जो जो चीज़ें जितनी भी रिक्वायर्ड है आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब अगर आप विंडो यूज़र हैं, साथ में जो है आप एंड्रॉयड पे करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो ज़रूरी है आपको वो चीज़ें जो है वो सारी यहाँ पर मेंशन है। आपको सबसे पहले नोट जेएस की ज़रूरत होगी। ये जो है आप एनवीएम के ज़रिए डाउनलोड करेंगे, अपने साथ एनवीएम डाउनलोड कर ले अपने टर्मिनल में, और फिर अपने टर्मिनल ही पे जाके आपने नोट जेएस जो है वहाँ पर डाउनलोड करना है। इसके अलावा चॉकलेटी के ज़रिए भी हो सकती है, बट एनी हाउ ज़्यादातर यूज़ जो है वो एनवीएम ही करती है। तो ये हमारे पास हो गया। इसके साथ एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की ज़रूरत होगी। आपने एंड्रॉयड स्टूडियो अपने साथ डाउनलोड करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ साथ आपको एंड्रॉयड एसडीके, ये एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसको जो सेटअप करेंगे, तो आप जब पूरा मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो आपके पास डाउनलोड हो जाए और उसके बाद जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे तो आपको वहां पर एक पॉपअप नजर आएगा, आपको कहेगी कि एंड्रॉयड एसडीके जो है अपने साथ डाउनलोड कर ले। तो वहां से आप अपने साथ सिमुलेटर भी वहीं डाउनलोड कर सकते हैं, एसडीके भी वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये काफी सारे जो है चीजें हैं आपने ये डाउनलोड करने हैं। अब यहाँ पर अगर आप जो है एंड्रॉयड मतलब अगर आपके पास मैकबुक है और आप जो है एक्सकोड उसके साथ साथ डाउनलोड कर सके क्योंकि एक्सकोड जो है वो आईओएस डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। साथ में आपने जो है आईओएस के सिमुलेटर वहां से डाउनलोड कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ये एनी हाउ आप ये जो लिंक है ये पूरा स्टडी कर ले, तो इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं हुआ होगा। अगर कोई इशू हुआ तो मैं डेफिनेटली अवेलेबल हूँ, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उसके बाद। अच्छा, ये हमारे पास ये आप लोगों का आज का जो मेन एम होना चाहिए, आपका मेन
आप लोगों का जो मेन टास्क है, आपका मेन टास्क भी यही इन्वायरमेंट सेटअप करना है। आपने अपने साथ जो आपका लैपटॉप है, आपने उसमें ये सारी चीज़ें डाउनलोड करनी है, आपने अपने साथ इन्वायरमेंट बनाना है। और जैसे ही आपका इन्वायरमेंट बन जाए, उसके बाद आपने रिएक्ट नेटिव का जो है उसको वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट को आपने रन करना है। ये काफ़ी चीज़ें हैं, इसको आई नो इसको डाउनलोड करने में भी बहुत टाइम लगता है। बट ये सारी चीज़ें आप कर लें, इन्वायरमेंट सेटअप कर ले, उसके बाद रिएक्ट नेटिव पे प्रोजेक्ट बना ले और उस प्रोजेक्ट को आप रन कर ले, तो आई थिंक ये आपके लिए इनफ होगा। अच्छा, अब रिएक्ट नेटिव पे आते हैं कि रिएक्ट नेटिव के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो रिएक्ट नेटिव में अगर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उस टाइम आपको अंदाजा होगा कि रिएक्ट नेटिव में हमारे पास दो टाइप के प्रोजेक्ट्स, मतलब वहाँ फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है। अगर आप फ्रेमवर्क्स के साथ डाउनलोड करना चाहते हो, प्रोजेक्ट की सेटअप करवाना चाहते हैं, तो उसको एक्सपो बोलते हैं। और अगर आप एक्सपो में नहीं करवाना चाहते, सीएलआई में करना चाहते हैं, तो सीएलआई के लिए आपको डिफरेंट कमांड यूज करना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या है, तो दोनों का डिफरेंस ये है कि एक्सपो बेसिकली फ्रेमवर्क है, उसमें ऑलरेडी जो है आपको पूरी सेटअप मिल जाती है। आप जो है वहाँ पर उसकी सेटअप आसानी से कर सकते हैं, उसको अपने मोबाइल में आसानी से आप रन कर सकते हैं। और इसी तरह उसकी डिबगिंग जो है वो भी आसानी से कर सकते हैं। तो बीइंग एज ए स्टार्टर और बीइंग एज ए इनिशियल, आपने जो है एक्सपो पे स्टार्ट लेना है। फिर बाद में ये है कि आपको अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए जो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो, साथ में जिसमें ऐप का जो नेटिव फीचर्स है जो यूज़ हो रहे हो, जिस तरह हमारे पास वो भी तो आजकल खैर ज़्यादातर एक्सपो में अवेलेबल है, मगर फिर भी कुछ नेटिव फीचर्स इस तरह होते हैं कि हमारे पास एंड्रॉयड में होते हैं, आईओएस में नहीं होते। तो जब आप किसी ऐसे फीचर्स पे काम करोगे, तो तब आपको सीएलआई की ज़रूरत होगी। तो इसलिए बेहतर है कि अभी के लिए आप ये समझ लें कि एक्सपो एक फ्रेमवर्क है, आपने स्टार्ट एक्सपो पे लेना है। मगर जब भी अगर आपको अपने ऐप में किसी ऐसे फीचर फीचर की ज़रूरत हो कि जिसमें आपका मोबाइल ऐप के नेटिव फीचर जो है वो यूज़ हो रहे हो, तो तब आपने सीएलआई पे करना है। दूसरा फायदा हमारे पास उसका एक्सपो का जो है वो ये है कि अगर आप स्टार्ट एक्सपो में प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो और वो प्रोजेक्ट जो है आप आगे लेके चलते हो, फिर बाद में अगर आपको कोई मतलब इस तरह की ज़रूरत आए कि जिसके लिए आपको सीएलआई की ज़रूरत होती है हो, तो आप एक्सपो से एजेंट कर सकते हैं और आप रिएक्ट नेटिव सीएलआई पे शिफ्ट हो सकते हैं। बट इसके रिवर्स आप नहीं कर सकते, मतलब अगर आप सीएलआई पे स्टार्ट करते हो, तो सीएलआई का प्रोजेक्ट आप बाद में एक्सपो पे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है आप स्टार्ट जो है वो एक्सपो में लें, और एक्सपो में जो है उसी में उस प्रोजेक्ट को ले कर चले, और फिर बाद में जो है आप सीएलआई पे जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसके लिए हमारे इसके अलावा हमारे पास आजकल ये है कि एक्सपो भी काफ़ी एडवांस हो गई है। एक्सपो में भी अब हमारे पास जो है नेटिव स्ट्रक्चर आते हैं, और उसमें भी आप नेटिव फीचर जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मगर उसमें भी आपको जो है बेयर फ्लो पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो अभी के लिए आप सिर्फ ये कंसेप्ट अपने साथ रख ले कि आपके पास रिएक्ट नेटिव में दो फ्रेमवर्क है। एक अगर फ्रेमवर्क के साथ आप करते हो तो आपको एक्सपो यूज करना पड़ेगा। एक अगर फ्रेमवर्क के साथ आप नहीं कर सकते, तो सीएलआई में आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो ये हमारे पास रिएक्ट नेटिव एक्सप्लोर सीएलआई का बेसिक इंट्रोडक्शन था। हमारे पास जो हमारे पास एक्सपो है, तो एक्सपो के लिए हमारे पास एक अलग सा लिंक है। गूगल पे आप जाएंगे, तो गूगल पे आप एक्सपो करेंगे, तो आपको एक्सपो की सारी ये अलग सा वेबसाइट है। ये इसमें आपको एक्सपो के जितने भी लाइब्रेरीज यूज होनी है, एक्सपो से रिलेटेड आपने जितने भी चीज़ें बनानी है, वो सारी इसे एक्सपो में इसी वेबसाइट के थ्रू आपने बनानी होगी। यहाँ पर साथ में ये है कि आपने अपने साथ साइन इन करना है, तो एक्सपो पे अपना अकाउंट बना दें
और क्योंकि वो अकाउंट फिर बाद में आपको ऐप बिल्ड करने में भी यूज होना है, इसलिए बेहतर ये है कि एक्सपो पे हर बंदा जो है अपने साथ अपना अपना अकाउंट बना दे। और एक्सपो के साथ साथ आपने जो है अपने साथ गिटहब पर भी प्रोफाइल बनाना है, अपना अकाउंट बनाना है, क्योंकि आपको पता होगा कि गिटहब जो है वो हमारे पास कोड को मेंटेन करने के लिए, कोड को जो है सर्वर पर रखने के लिए हम गिटहब ही यूज करते हैं। तो इसलिए आपने एक्सपो पर भी अपने अकाउंट बनाना है, साथ में आपने जो हमारे पास ये गिटहब है उस पर भी अकाउंट बनाना है। अच्छा, ये तो हो गया एक्सपो और सीएलआई की अब बहस। अब जो है आते हैं कि किस तरह आपने प्रोजेक्ट बनाना है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास जितने भी इन्वायरमेंट सेटअप के हवाले से जितने भी ये टूल्स है, VS कोड, नोड जेएस वगैरह, ये सारी चीजें आप अगर अपने साथ डाउनलोड कर लेते हैं और अपने साथ सेटअप कर देते हैं, तो उसके बाद जो है आपने अपना, अगर विंडो पर है तो आपने CMD ओपन करना होगा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, और अगर मैक पर है तो आपने अपना टर्मिनल ओपन करना होगा। और टर्मिनल पर आप ओपन करोगे तो आप अपने साथ ये कमांड जो है npx create expo app @latest, और साथ में टेम्पलेट ब्लैंक, ये वाला कमांड आपने यूज करना है। और ये कमांड आप यूज करोगे तो आपके पास जो है रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट बन जाएगा। मैं यहाँ पर करता हूँ। अच्छा, अपने साथ जो है आपका ड्राइव है, तो ड्राइव में अपने साथ एक अलग सा फोल्डर बना ले कि जिसमें आपके पास सिर्फ रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट्स हों। इस तरह से आपके पास ये ज़्यादातर आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा मैनेज रहेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अपने साथ एक अलग सा फोल्डर बनाएं कि जिसमें आप जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे रिएक्ट नेटिव का, तो सारे प्रोजेक्ट्स जो है उसी एक फोल्डर में होंगे, तो आपको फिर बाद में कोई इशू नहीं होगा। जिस तरह मैंने डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है RN एप्स। इसमें हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे होते हैं, तो सारे प्रोजेक्ट जो है वो हमारे पास इसमें ही होते हैं, इसी फोल्डर में होते हैं, और मैं सारे इसी फोल्डर से मैं यूज करता हूँ। तो इसमें उस फोल्डर में आप जाए, और उस फोल्डर में आप जाएंगे तो उसके बाद जो है आपने कमांड यूज करना है npx create expo। ये कमांड कोई ऐसा कमांड नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं, ये आपको एक्सपो की प्रोजेक्ट से मिलेगा, एक्सपो के वेबसाइट से। बट एनी हाउ इसके साथ इम्पोर्टेंट ये है कि क्रिएट एक्सपो ऐप @latest जो है ये आपके पास ये अवेलेबल है वहां पर। मगर इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसके साथ टेम्पलेट ब्लैंक, ये वाला कमांड जो है ये यूज कर रहे हैं। इसका फायदा ये है कि ये जो है आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक्सपो का प्रोजेक्ट बना देगा, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज है वो डाउनलोड नहीं होगी। तो ये आप कमांड दोगे, एंटर दोगे, तो ये कुछ क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेगा। जिस तरह ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज योर ऐप नेम, तो यहाँ पर आपने अपना ऐप का नेम देना है। मैंने अपने ऐप का नेम दिया यूनिवर्सिटी टू डू टेस्टर। ये ऐप के नेम्स वगैरह ये सारी चीजें आप बाद में चेंज भी करवा सकते हो, बट एनी हाउ आपको जो है ये आपका फोल्डर नेम बनेगा वहां पर। आप एंटर करोगे तो ये काफ़ी इंटरनेट से काफ़ी चीज़ें ये डाउनलोड करता है, npm इंस्टॉल के ज़रिए, npm जो हमारे पास पैकेज मैनेजर है उसके ज़रिए। और ये सारे कंप्लीट हो जाए तो फिर बाद उसके बाद में आपने अपना ऐप रन करना होता है। ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम ले रहा है, तो इसलिए मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ। और अभी मैंने तकरीबन पहले से आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था स्टार्ट में, इसी सिर्फ ये कमांड यूज करके। तो मैं वही वही ओपन करता हूँ, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास यूनिवर्सिटी टू डू ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ था, मैं अपने साथ ओपन करता हूँ अपने VS कोड में।
अच्छा, ये प्रोजेक्ट मैंने पहले से बनाया हुआ था, तो इसलिए वही प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर दिया है। इसमें हमारे पास काफी सारी फाइल्स है, और फाइल जो है एक कौन सा फाइल जो है किस चीज के लिए यूज हो रहा है, तो फिर हम बाद में बात करेंगे। मगर ये प्रोजेक्ट आप ओपन कर ले, और उसके अलावा जो है आप अपने टर्मिनल में इसी प्रोजेक्ट के अंदर चले जाए। मैंने ऑलरेडी ओपन किया है, तो इसको रन आपने किस तरह करना है अपने मोबाइल में, इसको आपने किस तरह इंस्टॉल करना है, और आपके मोबाइल पे ये किस तरह रन होगा। तो उसके लिए ये है कि आपका जो अगर सिमुलेटर है, तो अगर सिमुलेटर आपके पास अवेलेबल है आपके मोबाइल में, अगर एंड्रॉयड का सिमुलेटर है तो अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के जरिए आप वहां से सिमुलेटर ओपन कर लें। अगर आपके पास मैक है तो मैक में जो है आपने अपने साथ एक कोड के जरिए आपने अपना सिमुलेटर ओपन करना है। और अगर आप अपने जो आपका अपना पर्सनल मोबाइल है, फिजिकल मोबाइल, अगर मोबाइल पे आप ये रन करना चाहते हैं, तो मोबाइल पे रन करने के लिए आपके पास एक्सपो ऐप होनी चाहिए। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो एंड्रॉयड में आप प्ले स्टोर पे जाए, वहाँ पर जो है एक्सपो का ऐप, एक्सपो टाइप करें, एक्सपो का ऐप वहाँ से अपने साथ डाउनलोड कर लें। इसी तरह अगर आप आईफोन के यूज़र है तो आईफोन के यूज़ के लिए, उसके लिए आप जो है अपने ऐप स्टोर में जाए, ऐप स्टोर पे वहाँ पर एक्सपो टाइप कर लें और अपने साथ डाउनलोड कर लें। आपको मोबाइल जो है वो अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि आपका मोबाइल जो है आपका मोबाइल और आपका लैपटॉप, वो दोनों एक ही नेटवर्क पे कनेक्ट होने चाहिए। जिस तरह मतलब अगर मेरा लैपटॉप जो है वो जिस वाईफाई के साथ कनेक्ट है, तो आपका मोबाइल भी उसी वाईफाई के साथ कनेक्ट होना चाहिए। आपके लैपटॉप और मोबाइल दोनों का वाईफाई जो है वो सेम हो, नेटवर्क सेम हो, तो तभी आपके पास जो है आपका ऐप जो है आपके फिजिकल डिवाइस में चलेगा। अभी ये मैंने ऑलरेडी जो है मेरे साथ सिमुलेटर है, तो मैं सिमुलेटर के जरिए कोड रन करता हूँ। अपने ऐप जो है, ऐप रन करने के लिए आप अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाएंगे, और उसके बाद आपने npx expo स्टार्ट डैश सी, ये कमांड आपने यूज करनी होगी। और ये कमांड आप यूज करोगे तो आपके साथ ये QR कोड आ जाएगा। तो अगर आप फिजिकल डिवाइस पे हो, एक्सपो का ऐप आपने ओपन करना है। वहां पर जो है आपके पास QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन होगा, उस पे आपने क्लिक करना है, और ये QR कोड जो है अपने मोबाइल में आपने वहां पर एक्सपो ऐप के अंदर स्कैन करना है। ये जैसे ही आप स्कैन करेंगे, आपका कोड जो है वो बिल्ड बना के आपके मोबाइल पे शिफ्ट कर देगा। और मैं चूंकि मैं सिमुलेटर यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए सिमुलेटर पे मेरे पास ये ऑप्शन दे रहा है कि यूजिंग एक्सपो गो। अगर आप एंड्रॉइड सिमुलेटर पे रन करना चाहते हैं तो आपने ए प्रेस करना है। अगर iOS सिमुलेटर पे रन करना चाहते हैं तो आपने आई प्रेस करना है। मेरे पास चूंकि iOS का सिमुलेटर है, इसलिए मैं आई प्रेस करूंगा, और ये कोड का बिल्ड बना के मेरे मोबाइल पे शिफ्ट कर देगा। मैं ये ऑलरेडी मेरे पास ओल्ड वाला, ये कहाँ से मैं क्लोज करूँ। ये मैं ऐसा करता हूँ, मैं क्लोज कर देता हूँ, और मैं अपने साथ दूसरा सिमुलेटर ओपन करता हूँ कि जिसमें हमारे पास एक्सपो नहीं बना हुआ। अच्छा, आपने आप इस अपने सिमुलेटर को जब भी आपने स्टॉप करना होगा, तो आपने अपने साथ कंट्रोल C बटन यूज करना है। उसके जरिए आपका सिमुलेटर जो है वो स्टॉप हो जाएगा, आपको कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, इसमें हमारे पास यूएस बंडल आइडेंटिफायर नहीं था, तो इसलिए ये इशू दे रहा था।
अच्छा, ये इस वाले में मेरे ख्याल में एक्सपो नहीं है, इसलिए ये उसमें डाउनलोड कर रहा है एक्सपो। तो अगर आपके सिमुलेटर में एक्सपो ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है, ये खुद ही आपका जो टर्मिनल है ये उसमें एक्सपो पुश करेगा और उसमें एक्सपो खुद ही डाउनलोड करेगा।